अनंत अंबानी ने सबका दिल को छू लिया। इतनी मिलेनियर पैसे वाले उद्योगपति होने के बावजूद भी वो व्यक्ति इतना सरल है और इतना सूझबूझ से बोलने वाले, इतना ढंग से जीने वाले व्यक्ति को बड़ा प्रसन्न होता है देख के। आप जान भी रहे हैं कि लोगों को ट्रैफिक और सिक्योरिटी के चलते मुश्किल से बचाने के लिए अनंत ज़्यादातर अपनी पैदल यात्रा रात में उन्होंने किया। और चूँकि 10 अप्रैल को उनका जन्मदिन है और जन्मदिन की अभी से मैं बधाई दे रहा हूँ, लेकिन अपनी यात्रा जो समापन पर भगवान द्वारकाधीश के प्रति उन्होंने आभार भी जताया और रास्ते में सभी लोग उनसे जुड़ते चले गए और मीडिया वाले से लेकर आम व्यक्ति तक उनसे जुड़ते चले गए। अनंत अंबानी की जो इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी लोगों के साथ इतना तरल और हृदय से जुड़ते हैं कि उनके बारे में कहना ही क्या है। अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की, भगवान द्वारकाधीश का आभार व्यक्त किया और पत्नी राधिका मर्चेंट और माता नीता अंबानी भी पहुंची थी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने रविवार को अपनी 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। अनंत के तड़के श्री द्वारकाधीश मंदिर भी पहुंचे। 28 मार्च को जामनगर के मोती खावड़ी से उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को उन्होंने अपनी पदयात्रा को द्वारकाधीश में समापन किया। जब उनकी अंतिम पदयात्रा हो रही थी तो पदयात्रा के अंतिम दिन अनंत अंबानी के साथ उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट और माँ नीता अंबानी भी शामिल हुए। नीता अंबानी ने कहा कि अपने बेटे की इस आध्यात्मिक यात्रा पर कहा कि एक माँ के लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा बेटा अनंत द्वारकाधीश के इस पवित्र स्थान तक अपनी पद यात्रा पूरी करने में सफल रहा। और यह भी देखा गया कि अनंत अंबानी जी अपने पद यात्रा में भजन कीर्तन गाते हुए चल रहे थे और रास्ते में एक मुर्गी का जा रहा था कसाई के तरफ कटने के लिए, उसको भी उन्होंने बचाया। और ये वनतारा भी चलाते हैं जो जीव जंतु के लिए और प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं और सनातन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतने बड़े व्यक्ति सनातन धर्म के लिए लगे रहते हैं और सबके साथ एकदम निर्मल भाव से हिल मिल जाते हैं। यही अनंत अंबानी की खासियत है। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे।